राजधानी दिल्ली में आफत की बारिश के बाद जानमाल के नुकसान को लेकर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। चंदोलिया ने आरोप लगाया कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में राज्य सरकार फेल हुई। जिम्मेदार मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने की है। दिल्ली में राहत की बारिश आफत बन गई। जगह जगह से दुर्घटनाओं की खबर आई और इसको लेकर बड़े सवाल भी उठे हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। उनसे जानते हैं कि इस जो घटना हुई है और जिस तरीके से राहत की बारिश आफत बनी है, दुर्घटनाएं हुई हैं जगह जगह, किसको जिम्मेदार, किसको जवाबदेह ठहराएंगे? देखिए, अभी तक इस मानसून के अंदर 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है, दोनों। इसमें 3 स्टूडेंट तो राजेंद्र नगर के हैं, 1 स्टूडेंट पटेल नगर का है और 2 बच्चे उस्मानपुर के हैं, 2 बच्चे फिरोजपुर के हैं और एक व्यक्ति किराड़ी का पानी में डूबने से, करंट लगने से। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मानसून पता होता है कि मानसून जून में आएगा, उससे पहले पीडब्ल्यूडी भी आज दिल्ली सरकार के पास है, नगर निगम उनके पास है। उसके बाद इनकी कोई तैयारी नहीं रही। इनकी जो है अपने चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्होंने और एक भी नाले नाली अगर साफ होते, कितनी भी तेज बारिश आए तो दिल्ली की राजधानी 4-4, 6-6 घंटे तक पानी ना निकल पाए। कल जो बारिश आई है 7 बजे से 8 बजे तक, उसके अंदर लोग 1 बजे तक अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए और बार बार मैडम आतिशी का और दिल्ली के मेयर का बयान आता है कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। किस लिए तैयार? लोगों को मारने के लिए तैयार हैं क्या? आपने अगर एक भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को एक को भी नाप दिया होता तो मैं मानता हूं कि सारे के सारे जूनियर इंजीनियर से लेकर एई, एक्शन और लेबर लगकर दिल्ली को, नालों को, ड्रेन को साफ कर दिया जाता। कि दिल्ली की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, 2-2 लोग उसके साथ जेल के अंदर हैं, तो दिल्ली के लोग कब तक इस प्रकार अपनी जान गंवाते रहेंगे? ये प्रश्न आज दिल्ली की जनता के सामने है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए हैं, उन्हें तो कामकाज नहीं करने दिया जाता है। बीजेपी लगातार रोड अटकाती है और लंबे समय तक काबिज रही है बीजेपी एमसीडी पर। वो अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है। केंद्र का इसमें कौन सा इशू है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र का क्या इशू है। दिल्ली की सरकार कॉम्पिटेंट है। दिल्ली की सरकार, आपके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, आपने टेंडर किए हैं। अगर आपने टेंडर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? और टेंडर करके आपने वर्क ऑर्डर दिया है तो नाले साफ क्यों नहीं हुए? केंद्र सरकार पर आरोप लगाना उनको लगता है कि बचने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का दिल्ली की जनता के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है और वह लगातार ये आरोप लगाकर बचना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है कि नगर निगम के काम किसके पास है, दिल्ली सरकार के काम पीडब्ल्यूडी के किसके पास है। अगर आपका अधिकारी, आपका पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो श्रीमती आतिशी मैडम से, सौरभ भारद्वाज से कहना चाहता हूं, आपको मंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है। और मामला अदालत में भी पहुंचा है। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है, इस पर सख्त टिप्पणी की है। देखिए, हाईकोर्ट टिप्पणी क्यों नहीं करेगा? हाईकोर्ट ने कहा है कि आप मुफ्त की बात है, मैं इसके ऊपर ये उनका प्रोगेटिव है, किसको क्या उन्होंने मुफ्त देना है। लेकिन जो जरूरी काम है उन कामों को करने के बाद आप मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटते रहिए। ये अब जनता को खुश कर लें, जनता को परेशान कर लें। लेकिन मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए। पहले लोगों की नागरिक सुविधाएं, और आज जो पोजीशन है, अभी तक पिछले मार्च से बुजुर्ग लोगों की पेंशन नहीं मिली है, लोग परेशान हैं। लेकिन अब उस पेंशन देने के लिए कौन रोक रहा है? हर व्यक्ति, लोग बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। इसलिए ये केवल आरोप लगाने की आदत है और ये उससे बाज नहीं आएंगे। दिल्ली की जनता इनको अगले चुनाव में बाहर कर रास्ता दिखाएगी, तब दिल्ली को निजात मिलेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। और दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया राहत की बारिश पर जो आफत बनी है और जिस तरीके से दुर्घटनाएं हुई है उसके लिए जवाबदेह ठहरा रही हैं दिल्ली सरकार को। आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।